अच्छा, टेक्निकली आई हैव टॉट यू टॉपिक वन कंप्लीट। टॉपिक वन क्या था? विच इज मतलब एक ही टॉपिक है अभी, अरिथमेटिक। उसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, 18-19 है। दिस कंसिस्ट ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट ऑफ आवर सिलेबस, अरिथमेटिक। दिस इज 40 मार्क्स आउट ऑफ 200, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। 40 मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमने पहले टॉपिक में क्या क्या कर लिया है? पहले ही टॉपिक के पहले सब टॉपिक में, ठीक है, हमने पढ़ लिया। बड़े बच्चों वाली चीजें हम स्टार्ट करते हैं, उसका रीजन आपको आज मिलेगा कि इतना सर बेसिक से क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है। हमने पढ़ लिया था प्राइम नंबर्स, हमने पढ़ लिए थे इरेशनल रैशनल नंबर्स, हमने पढ़ लिए थे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, फैक्टर्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे हमने क्लास एंड की थी वो मैं अभी रिवाइज कराऊंगा, HCF एंड LCM। आज की क्लास बहुत टफ जाने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आज आपको पता चलेगा यार, इतने आसान टॉपिक में से एग्जामिनर कभी कभी अगर मूड खराब हो, किसी से लड़ाई हो, तो वो कैसे सवाल बनाता है, वो हम आपको आज सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन HCF LCM जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत से जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके जहन में आता है, यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, व्हाट इज दिस बोरिंग चीजें सर इज डूइंग। आज आपको यकीन आ जाएगा, ठीक है। सारे लेक्चर्स की फाइल अपलोडेड है प्रिंटेबल फाइल्स की हेडिंग में। लेट्स टेक टू एग्जांपल 24 एंड 36, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। डू नॉट कॉपी दिस डाउन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अगर कोई फर्स्ट क्लास है तो दिस इज फॉर दी स्टूडेंट्स, और मुझे इसको आज की क्लास से कनेक्ट करना है। तो हम इसको 2 से कट करेंगे। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। सिंपल सी बात है। इसे, ये जो मैं अभी कर रहा हूं इसका प्रॉपर नाम क्या है? व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड? ये क्या किया है मैंने? व्हाट इज दिस कॉल्ड? कुछ नहीं लिखना अभी। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी वो लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल ठीक, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी इफ आई टोल्ड यू, टेल यू कि यार 24 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ, तो आप बोलोगे सर देखिए 2 into 2 into 2 into 3। और अगर मैं बोलूं 36 के प्राइम फैक्टर बताओ, तो 2 into 2 into 3 into 3। दिस मेथड से हम HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, बट आई वांट टू कनेक्ट इट विद टुडेस क्लास। टुडे क्लास इज टेक्निकल। हम घूम फिरा के इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे आज अपनी जिंदगी में। अब आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज HCF? बड़ा आसान है। जितने आपको कपल्स पेयर्स दिख रहे हैं वो पिक कर लो, जितनी आप जोड़ियां बना सकते हो वो पिक कर लो, दैट इज योर HCF, ठीक है। यस जैन, बिल्कुल ऐसी है। तो ये हो गया 2 into 2 into 3। सो व्हाट इज माई HCF? माई HCF इज 12। सिर्फ कपल्स पिक कर लो, वो HCF है। लेकिन इसी मेथड से LCM भी आ जाता है। व्हाट इज दिस मेथड? दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये अगला टॉपिक जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी ये यूज हो रहा होगा। तो व्हाट इज LCM? LCM में भी पहले हम ये ही पिक करेंगे, यानी HCF हो या LCM हो, पहले कॉमन ही आएगा। लेकिन LCM अच्छा होता है, सबका ख्याल रखता है। तो LCM क्या करेगा? जो बेचारे अकेले घूम रहे होंगे, ये अकेला घूम रहा है सिंगल, ये बेचारा अकेला घूम रहा है, तो LCM कहेगा चलो यार इनको भी अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड माई LCM इज 72, ठीक है। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? अब आएगी असल चीज जो मुझे पढ़ानी है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन विद डिफरेंट एंगल, सेम क्वेश्चन बट विद डिफरेंट परस्पेक्टिव। 24 में कितने टू थे? हाउ मेनी टूज वर देयर इन 24? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 3 कितने थे? एक। अब कोई भी यहां 1 नहीं लिखता। सर LCM हमेशा HCF से बड़ा होगा, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। HCF में भी, HCF में सिर्फ कॉमन, LCM में कॉमन के साथ अनकॉमन, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट? दिस इज वी हैव डन। आज मुश्किल होंगी चीजें, बी विद मी। हुबैश नई चीज पढ़ा रहा हूं, तो यहां 1 लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए। 36 को कैसे लिख सकते हो आप? 36 को कैसे लिख सकते हो? सर 2 2 हैं तो 2 स्क्वायर कर देते हैं, 2 3 हैं तो 3 स्क्वायर कर देते हैं। अब आएगी बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, वो क्या है? वही आज सिखानी है। अगर सवाल ऐसे आ जाए, ऐसे, तो हम क्या करेंगे? अब देखो HCF, अब मैंने आपको चॉइस दी, मैंने आपसे कहा यार 2 क्यूब और 2 स्क्वायर, ध्यान से सुनना, ये भी लिखवाऊंगा प्रॉपर तरीके से। मैंने आपको कहा इनमें से किसे चूज करोगे HCF में? तो अपने दिमाग में बिठा लो, HCF में आप हमेशा छोटे
छोटी पावर सेलेक्ट करोगे, छोटी पावर, यानी टू स्क्वायर एंड टू क्यूब, छोटा कौन है, टू स्क्वायर। लेकिन एलसीएम में आप सेलेक्ट करोगे बड़ी पावर, यानी मैंने अगर आपको चॉइस दे दी यार ये और ये, तो एचसीएफ में स्मॉलर, एलसीएम में लार्जर, उल्टा हो जाता है। एचसीएफ में तो हाईएस्ट आना चाहिए, नहीं उल्टा हो जाता है। रीजन, एचसीएफ सबको नहीं शामिल करता, एचसीएफ कम को उठाता है, लेसर को उठाता है। एलसीएम सबको शामिल करता है, ठीक है। ऐसी बारी आएगी देखो थ्री की, दोबारा समझाता हूं। थ्री वन और थ्री स्क्वायर बहुत आसान है। एचसीएफ में किसे सेलेक्ट करोगे, छोटी पावर को, छोटी पावर को। तो थ्री वन और थ्री स्क्वायर, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो आप किसे सेलेक्ट करोगे, आप थ्री की पावर वन को करोगे। और इधर किसे सेलेक्ट करोगे, इससे सेलेक्ट करोगे थ्री स्क्वायर को। एचसीएफ मेरा जबरदस्त। सर दोबारा बताएं, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। एक नंबर है टू क्यूब इंटू फाइव स्क्वायर, एक नंबर है, और दूसरा नंबर है बी, लेट से एक और नंबर है बी, टू की पावर फोर इंटू फाइव की पावर वन। अब मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, व्हाट इज द एचसीएफ। बहुत आसान है, अगर आप ये नोट समझ गए, अगर ये कहानी समझ गए, तो दो नोट अभी जो मैं लिखवाऊंगा, पांच नोट इंशाल्लाह, दो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी कुछ नहीं लिखना। एचसीएफ में दिमाग में बिठा लो, वी विल सेलेक्ट द लेसर पावर। सर देखिए ऑप्शन दिया आपने, हमने सेलेक्ट किया क्यूब। आपने ऑप्शन दिया, हम सेलेक्ट करेंगे इन दोनों में से छोटी वाली पावर। छोटी वाली कौन सी है, फाइव की पावर वन, ठीक है। एलसीएम में उल्टा हो जाएगा, उल्टा। एलसीएम में मैंने ऑप्शन दिया तो आप कहोगे सर बड़ी वाली पावर सेलेक्ट करें, और इसमें क्या करोगे, बड़ी वाली पावर सेलेक्ट करोगे, एलसीएम आ गया। रजा ऐसा होगा ही नहीं। एग्जामिनर जानबूझ के इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपकी जिंदगी में नंबर्स के साथ अल्फाबेट्स ठूस देगा। क्या मतलब हुआ सर, यहां दे देगा एन और यहां दे देगा एन प्लस वन। ये उसने बदतमीजी कर दी आपके साथ, क्योंकि ही इज एग्जामिनर। सारिम यस, ही इज द बॉस, वो चाहे कुछ भी करे यार। यहां क्या आएगा, समझ में आ गया आपको कहानी में क्या समझाना चाह रहा था आज की क्लास में। y की पावर n या y की पावर n प्लस वन, तो ऑब्वियसली इफ इट इज प्लस वन तो वो बड़ा है, माइनस वन तो वो छोटा है। हमें कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, एचसीएफ में हम सेलेक्ट करेंगे सबसे छोटी पावर। एचसीएफ में छोटी, दिस इज छोटू, ये लेसर है, ये ग्रेटर है, एन प्लस वन है। और एलसीएम में हम सेलेक्ट करेंगे बड़ी पावर। इस तरह के सवाल इस मेथड के बगैर नहीं होंगे आपसे, ये है ट्विस्ट। इतने आसान टॉपिक को अगर एग्जामिनर खड़ूस मिल जाए आपको, और आपको पूछ इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करे, तो दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिखवाता हूं। और जो लेट आया आई कैन नॉट हेल्प, हाँ तो टाइम पे आया करो यार, वरना कैन नॉट गो, वापस वापस वापस। हाँ अब्दुल राफे बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा, चीजें मुश्किल होंगी अब। नो उमर, ये बहुत आसान सवाल है। अब देखना नोट वन, नोट वन इज फॉर एचसीएफ। अब जो मैंने अभी सब समझाया, अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखाऊंगा। नोट वन क्या है, फॉर एचसीएफ, फॉर एचसीएफ, ये आपको याद करना है, ये आपने समझना है। वी विल सेलेक्ट द स्मॉलर लोएस्ट पावर। एग्जाम्पल भी देता हूं ताकि नीचे वाली एग्जाम्पल, हर नोट के बाद एक एग्जाम्पल आएगी, एग्जाम्पल आपने करनी है। लेट से आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल, टू क्यूब इंटू थ्री स्क्वायर, एंड बी आपके पास है टू स्क्वायर इंटू थ्री की पावर फोर। एचसीएफ निकालने, एचसीएफ। जिनको नहीं समझ में आया बी विद मी दोबारा देखना। हमने आपको ऑप्शन दिया टू क्यूब और टू स्क्वायर, एचसीएफ में छोटा वाला सेलेक्ट करना है, स्मॉलर। तो एचसीएफ में किसे सेलेक्ट करोगे मेरे भाई, एचसीएफ में किसे सेलेक्ट करोगे, समझ में आ रहा है, ये सिखाना चाह रहा हूं। एचसीएफ में आप सेलेक्ट करेंगे सर टू स्क्वायर, और यहां पे किसे सेलेक्ट करोगे, इब्राहिम होगी नहीं सिम, बिल्कुल ठीक का, यहां सेलेक्ट करेंगे थ्री स्क्वायर। अब आप ये कॉपी करो यहां पर नोट वन, और ये वाला सवाल आप सॉल्व करके दिखाओ। दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, आई थिंक ये डून 2023 में आया था। अहमद अलवी बिल्कुल ऐसी है। इंडाइसिस लग रहा है, यस इसमें इंडाइसिस का थोड़ा सा टच दे दिया है उसने।
ये एग्जाम्पल थी फॉर नोट वन। ऐसे इंशाल्लाह आज हमें 5 नोट करने हैं, सब चैलेंजिंग है आज। तो अगर आपने खुद से ट्राई करना है आपने, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में इरेज हो गया था ना, ये वो यहां पर कर दिया। p इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, ये मैं सवाल कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और वाई स्क्वायर, और q इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n-1। आज की क्लास में हम यही पढ़ रहे हैं कि एच सी एफ एलसीएम के टॉपिक को अगर एग्जामिनर घुमाना चाहे, मुश्किल करना चाहे, तो सवाल कैसे बनाएगा, आज आपकी जिंदगी में सब वो होगा, ठीक है। तो थिंग्स विल गेट नेस्टी टुडे। आंसर मिल गया? नोट पढ़ो फिर आंसर लिखो, नोट पढ़ो फिर आंसर लिखो, नोट पढ़ो। यस अरीर आयरा एक कर चुके हैं। हाँ, बहुत आसान है यार, सिर्फ नोट पढ़ो। देखो, एन छोटा है या n-1 छोटा है, जो लेसर है उससे सेलेक्ट करना है, उससे। जो लेसर है, एचसीएफ में लेसर को सेलेक्ट करना है। सर हमें क्या पता चलेगा भाई, अगर n है और n-1 है तो n-1 छोटा हुआ, अगर +1 है तो ये छोटा हुआ। इतना बच्चों वाला है यार, इतना अच्छा तो पढ़ा है। एचसीएफ हो गया आपका। किससे ज्वाइन किससे करेंगे? n-1, ठीक है। और यहां किसे करेंगे, यहां किसे करेंगे, यहां करेंगे वाई स्क्वायर। हो गया, दिस इज आवर आंसर। जबरदस्त, जिन जिन का आंसर आ गया। अब मैंने अभी बहुत सारा आपको समझा दिया, तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। एचसीएफ में भी सेलेक्ट द स्मॉलर पावर, राइट, बट इन एलसीएम क्या होगा? बस ये याद कर लो, ये दोनों नोट आपके हो जाएंगे। इन एलसीएम, इन एलसीएम वी विल सेलेक्ट दो दो दो। ये रिसेंटली आया है अभी 2 दफा। जिनको अभी भी नहीं मिला एक्सेस, मैम हादिया को मैसेज किया आपने। इन एलसीएम वी विल सेलेक्ट दी हायर हाईएस्ट पावर, ठीक है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। जो छोटा है वो सेलेक्ट करेंगे ना, बनाहिल n-1 छोटा है और n बड़ा है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन डालो, डॉट डालो, इट डजेंट मैटर। जैसे a इज इक्वल टू, एक मिनट, सेलेक्ट दी हायर पावर। अब मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू 5² × 7 की पावर 3 एंड b इज इक्वल टू 5 की पावर³ × 7 की पावर 1। अब मुझे बताओ, अगर आपको नोट पढ़ो और फिर इस सवाल को समझो, फिर आप खुद से सवाल सॉल्व करना, ठीक है। अब क्यूब है ही नहीं इधर। हुबेश क्या पूछ रहे हो, क्यूब तो इसमें ही नहीं है बेटा। अच्छा, अब दोबारा देखना, सुकून से नोट देखना। नोट क्या है? अगर आपको चॉइस दी जाए तो एचसीएफ में छोटे को सेलेक्ट करोगे, एलसीएम में बड़े को सेलेक्ट करोगे, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है इन दो नोट में, और कुछ भी नहीं है। एचसीएफ में छोटे को, एलसीएम में बड़े को। तो अगर मैं आपको चॉइस दूं तो आप किससे सेलेक्ट करोगे? आप सेलेक्ट करोगे 5 का क्यूब। और अगर फिर ऐसी 7 को देखना है, कोई और नंबर है तो उसको देखना है। तो अगर 7 क्यूब है और 7 की पावर 1 है, तो आप किससे सेलेक्ट करोगे भाई? आप बड़े वाले को करोगे, 7 क्यूब। अगर एल, कुछ मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट एज इट इज, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स एन आ जाए और n-1 आ जाए, अब इसमें बच्चा फंस जाता है, फंसने की जरूरत ही नहीं है। भाई अगर -1 है तो वो छोटा है, +1 है तो वो बड़ा है, ठीक है। अब आप ये देखो, और ये वाला सवाल यू ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, वरना मैं फिर इसको सॉल्व नहीं करना, 5 क्यूब × यही छोड़ दो। नोट देखना फिर सवाल सॉल्व करना, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जबरदस्त, जो जो आंसर दे रहे हैं माशाल्लाह। ये मैं सवाल सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं समीर, मोहम्मद, अस्मा, बेहतरीन। पी, दिस आई एम जस्ट कॉपिंग डाउन द क्वेश्चन हो भी फिलहाल, ठीक है। 3 की पावर n × 5, अगर कोई पावर ना हो तो 1 लिख दिया करो। कोई पावर ना हो तो 1 लिख दिया करो, ताकि इंसान से मिस्टेक ना हो जाए। क्यू, 2 की पावर n, चैट हेयर में चैट करना, फर्दर सॉल्व नहीं करना होगा। 3 की पावर n+1, प्लीज कह दो अब समझ में आ गया। मुश्किल मुश्किल चीजें हैं ये थोड़ी सी। ऑलवेज राफे, ऑलवेज यार। चैट करो चैट हेयर में।
So do we separate the multiply? We don't need to multiply the value. Just write it as it is. बेहतरीन. गुड. अब फिर से ध्यान देना, सुकून से. देखो भाई साहब, हमें एलसीएम ढूंढना है. हमारे पास एक ऑप्शन, टू की बारी. हमें इन दोनों में से किसे सेलेक्ट करना है? बड़ू को. बड़ू बड़ू. एलसीएम में हम बड़े को सेलेक्ट करते हैं. तो एलसीएम में हम किसे सेलेक्ट करेंगे? जबरदस्त, n+2 मल्टीप्लाई बाय. थ्री की बारी, बड़ू को सेलेक्ट करना है, बड़ू को. यस मरियम, ऑब्वियसली. बड़ू को तो किससे सेलेक्ट करोगे? 3n+1. 5 1 and 5 स्क्वायर किससे सेलेक्ट करोगे? बड़ू को. 5 स्क्वायर हो गया. क्या मसला है मुझे बताओ, अब कोई मसला है तो बताओ. बताओ 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 बताओ. बताओ 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 बताओ. ये तो सबसे आसान चीज थी, इसकी है तो मुश्किल. आपके भाई का कमाल है, आसान करके पढ़ा दिया. ठीक है, अब आएगा नोट 3. दिस इज खतरनाक. आलिया, यू आर लेट. है ना आलिया? अब मुझे आप बताओ, 2 और 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 3 and 4? 24 नहीं होता. एलसीएम होता है 12. इनका एलसीएम होता है 12. ठीक है. 12 क्यों होता है एलसीएम? वाई इज 12 द एलसीएम ऑफ 2 3 and 4? वाई? वाई 12 ही क्यों है? क्योंकि इसका मैंने आपको समझाया था. एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है देखना. अब हम इसको आपको इसका ऑपरेशन करके दिखाते हैं. ये कॉपी नहीं करना, ये वाली चीज. 2 3 4. टू के मल्टीपल्स लिखेंगे. 2 4 6 8 10 12 14. दिस कॉन्सेप्ट जो अभी मैं समझा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वरना आपसे वर्ड प्रॉब्लम जो अभी आपकी जिंदगी में आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम मैथ्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो आपसे नहीं होंगी. 3 6 9 12 15 18 सर ये क्या लिख रहे हैं? मल्टीपल्स लिख रहा हूँ. 4 8 12 16, देन 20 एंड सो ऑन. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. 2 3 4 का एलसीएम होता है 12. वाई 12? बिकॉज 12 इज द फर्स्ट नंबर जो इन तीनों में कॉमन दिखा होगा आपको. अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊं आपके सामने, तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर दे आपकी आंखों में कॉमन दिख रहा है? दैट नंबर इज 12. इसीलिए 12 इज द एलसीएम. और यही बात हम नोट 3 में लिखेंगे. क्या है नोट 3 आया आपके पास अब? द स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट, स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली divisible by the given numbers is another name for LCM. ठीक है, देखो प्रिंट निकालने से ये फायदा होता है, जहां जहां मैं लिख रहा हूँ आप भी वहीं पे लिखते जाओगे. ठीक है. अब मैंने भी कुछ समझाया नहीं, अब मैं इसको समझाऊंगा आपको. ठीक है. अब सवाल क्या है? सवाल पढ़ समझो, लेकिन पहले आप एलसीएम को समझो. व्हाट इज एलसीएम? जब तक आप ये अपने अंदर नहीं उतारोगे एलसीएम क्या होता है, आप फंस गए. एलसीएम क्या होता है? कोई पूछे एलसीएम क्या होता है, आप बोलोगे एलसीएम होता है वो पहला नंबर जिसको ये सब मिलके डिवाइड करें. पहला नंबर आलिया क्या है? 12. रोहान क्या है? 12. 12 को 2 भी डिवाइड करता है, 12 को 3 भी करता है, 12 को 4 भी करता है. ये चीज दिमाग में बिठा लो. पहला नंबर जो नंबर्स में कॉमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एलसीएम कहते हैं. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में ऐसा पहला कौन सा नंबर है जिसको ये पांचों मिलके काटेंगे? दुनिया में पहला कौन सा नंबर है? 1 नहीं होता भाई, क्या हो गया यार? 1 को कहां से 2 काटेगा? डेसिमल में आंसर आ जाएगा. 45. 45 हो ही नहीं सकता. 45 को तो 2 कट ही नहीं कर सकता. पहले मैं सारे रॉन्ग आंसर्स बता रहा हूँ. 90. 90 हो ही नहीं सकता. 90 को 4 कट ही नहीं करता. तो हाउ कैन 90 बी द आंसर? 80 को 3 कब से कट करता है? हाउ कैन 80 बी द आंसर? 150 को 4 नहीं कट करता. हाउ कैन 150 बी द आंसर? हाँ हाँ.
अबे भाई भाई रुक जाओ, साबर 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 साबर। The smallest integer which is exactly divisible is another name for LCM. The smallest integer which is exactly divisible by the given number, इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे कह रहा है एलसीएम निकालो। जो एलसीएम होगा वही मेरा आंसर होगा भाई, एलसीएम निकालना है। यहां पे आंसर क्या आता? 12। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4? द आंसर इज स्टिल 12। बट when I say what is the smallest integer which is exactly divisible by 2, 3, 4, मैंने कहीं एलसीएम का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन निकाल एलसीएम ही रहे हैं। आंसर 180 है बाय द वे, वेरी सैड। खैर हम क्या करेंगे, हम बच्चों की तरह एलसीएम निकालेंगे। हम अभी छोटे से बच्चे, 2, 3, 4, 5, 9, ठीक है, बच्चों की तरह एलसीएम निकालेंगे क्योंकि एलसीएम आंसर है। एलसीएम क्यों आंसर है? नोट 3 पढ़ो। 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होता, 60 नहीं होता, 60 आंसर नहीं है। 2 2 जा 2, 5 जा 2 9 जा, दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा, 3 से करते हैं। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, ये नहीं कट होता, जो नहीं कट होता वो एज इट इज आ जाएगा। 3 1 जा, हमके काटते रहना है, काटते रहना है, काटते रहना है जब तक कि एंड में आखिरी रो 1 1 1 1 1 ना आ जाए। दिस इज आर आंसर। वाई? बिकॉज एलसीएम इज द फर्स्ट नंबर दैट इज कॉमन इन द गिवन मल्टीपल्स। इन सबको मल्टीप्लाई कराओ, क्या आंसर आएगा? 180 आएगा। वाई 180? 180 इज द फर्स्ट नंबर जिसको 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 9 भी काटेगा। दैट्स वाई दिस इज द आंसर। इनको सब काटेंगे, इस वो 2 3 4 5 एंड 9। इससे छोटा कोई और नंबर नहीं है, इससे बड़ा नंबर है, इससे छोटा नहीं है। लेकिन सर इस सवाल में कहीं नहीं लिखा एलसीएम निकालना है। यही तो सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, यही सिखा रहा हूं। कहीं नहीं लिखा एलसीएम निकालना है, लेकिन निकाल एलसीएम रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलसीएम इज द फर्स्ट नंबर विच इज कॉमन इन द गिवन नंबर। जब तक इसको फील नहीं करोगे नहीं होगा, नहीं होगा आगे, आज की क्लास आगे नहीं होगी। इसको फील करो। सैमसंग रीनेम करो अपने आप को। अब मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत शाउट कर लिया। कुछ पूछना है तो पूछो। हम्म। वर्किंग दिखाना जरूरी है। फील तो होगा, होगा होगा। एलसीएम होता ही पहला नंबर है जो सब में कॉमन हो। सर नेक्स्ट विल बी 360, यस, लेकिन सेकंड की इंपॉर्टेंस नहीं है, याद रखना। जो पहला होता है ना जिंदगी में, से उसी की इंपॉर्टेंस होती है। रेयान यस। दोबारा ये बात, द फर्स्ट नंबर दैट इज कॉमन इन द गिवन नंबर आर कॉल्ड, इज कॉल्ड एलसीएम। ये तो कुछ नहीं था, बस सवाल में कहीं एलसीएम नहीं लिखा हुआ, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ट्रेन कर दिया। मैंने नोट पढ़ो ना, नोट। नोट क्या सिखा रहा है? अगर सवाल में लिखा हो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 फलाना फलाना, इसका मतलब ही एलसीएम होता है यार। बिल्कुल सही कहा उमर। मेरी तो पेपर तक रहेगी। इन टीचर का मतलब क्या है? जिसमें डेसिमल ना हो। अमान मेरी अंग्रेजी बहुत वीक है बेटा। समझ कितने नंबर्स का ऐसे 3 4। फिल्स आप बिल्कुल ठीक। सबने कॉपी कर लिया? शुड आई वेट? राफे पढ़ाई करो। द फर्स्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर विच एग्जैक्टली डिविजिबल गिवन नंबर, मुर्तजा यस इज एलसीएम। वेट करो सर, वेट करें। हाईएस्ट मांगी नहीं, हाँ 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 आमना। अभी टाइम है रोहान उसमें। सर एग्जाम में मार्क्स के वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अजवत, अभी इस स्टेप्स की जरूरत नहीं है। वो जब हम पेपर करना स्टार्ट करते हैं तब हम करते हैं। यस बिल्कुल ठीक है। मैथ, मैथ, इंग्लिश। कर लिया कॉपी? वेट कर रहा हूँ। ये P1 का क्वेश्चन था। यस। रेहान यस। वाह समीर,
अच्छा, अब हम थोड़ा सा और एडवांस करेंगे अपनी क्लास को। अब आपकी ज़िंदगी में ख़तरनाक सी अंग्रेज़ी वाली वर्ड प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपने इसको समझना है। अब जब तक आप आज की क्लास को फील नहीं करोगे ना, मज़ा ही नहीं आएगा आपको, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है। अच्छा, खैर, ये भी वही है। नोट 3 एंड नोट 4 आर भाई बहन। ठीक है। द फर्स्ट नंबर दैट इज कॉमन इन द गिवन multiples is another name for LCM। ठीक है। अब ये क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये क्या हमने लिखवाया अपना कीमती नोट। ठीक है, अभी नोट 3 अगेन, एक मिनट। जब तक आप इसे फील नहीं करोगे, जो मैं अभी आपको फिर फील कराऊंगा, आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू। ठीक है। किसने बोला था? नोट 3 हो गया। अगर आप मिस भी कर लो तो अब ये टॉपिक आज एंड हो जाएगा, तो आपके पास सेकंड क्लास वर्क की फाइल आएगी। तो ये जो पहला टॉपिक है, ये सॉल्व भी अपलोड होगा, ठीक है, जीसी पे। तो वहां पर आप आराम से कर लेना। अब इस चीज को समझना, एक बंदा है, बहुत ही फारिग है। ठीक है। आप लोग की तरह थोड़ी है, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत बिजी होते हो इंस्टा पे। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सिग्नल पे खड़ा है। रेड ग्रीन, देखा आपने कितना प्यारा सिग्नल बनाया। ठीक है, रेड ग्रीन येलो। डोंट मेक फन ऑफ माई ड्राइंग। तो ये क्या कर रहा है, ये सारे सिग्नल को देख रहा है। ठीक है। तो रेड लाइट हर 2 मिनट बाद फ्लैश कर रही है। ठीक है। ये नोट कर रहा है खड़ा हुआ। वो 2 मिनट बाद फ्लैश करती है, मतलब 2 मिनट का फ्लैश किया उसने, बंद हो गई। अब वो 2 मिनट बाद फ्लैश करेगी, तो कितने मिनट हो जाएंगे? 4, 6, 8, 10, 12, 14। फिर थोड़ी देर में येलो लाइट जली। येलो लाइट हर 3 मिनट में फ्लैश कर रही है। ठीक है, येलो लाइट हर 3 मिनट। 3 पे करेगी, फिर 6 पे करेगी, फिर 9 पे करेगी, 12, 15, 18। समझ में आ रहा है? फिर ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट कितने मिनट पे फ्लैश कर रही है? आयशा को बड़ा पता है, ये आयशा ही है। ठीक है। आयशा कह रही है 4 पे, तो ये 4 पे करेगी। ठीक है। फिर 8 पे, फिर 12 पे, फिर 16 पे, फिर 20 पे। सवाल क्या होगा, सुनना। रेड लाइट फ्लैशेस एवरी 2 मिनट, येलो लाइट फ्लैशेस एवरी 3 मिनट, ग्रीन लाइट फ्लैशेस एवरी 4 मिनट। व्हेन विल ऑल थ्री लाइट्स फर्स्ट फ्लैश टुगेदर? सवाल देखा कैसा प्यारा बनाया मैंने, पूरा आपको नर्सरी राइम सुना दी। व्हेन विल ऑल थ्री लाइट्स फर्स्ट फ्लैश टुगेदर? आंसर इज 12। कहीं नहीं बोला गया एलसीएम निकालना है, पर आंसर एलसीएम ही है। क्यों? जब तक फील नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। कहीं नहीं लिखा आंसर में एलसीएम है, लेकिन निकाल एलसीएम रहे हैं, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है वो पहला नंबर जो मल्टीपल में कॉमन हो। नाउ यू रीड दिस क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपको हजम हो जाएगा। इस मेथड से नहीं निकालना, दिस इज आम गुड। अब इसको समझो, ये पासवर्ड का सवाल है, ये भी और नीचे वाला भी। एक 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 ग्रीन लाइन बस है, वो हर 10 मिनट पर रन कर रही है। वो 10 मिनट पे गुजर गई। ठीक है। फिर अगले 10 मिनट में गुजरेगी, फिर अगले 10 मिनट में गुजरेगी। हमारे यहाँ तो कोई टाइम ही नहीं होता, जब दिल चाहे बस गुजर जाती है। बाहर की कंट्री में ऐसा थोड़ी होता, टाइम होता है, उस टाइम पे गुजरती है बसेस। आप जो मदीना मक्का दो, कैसे बसेस टाइम पे चल रही होंगी। 10 मिनट पे चलेगी, फिर 20 पे चलेगी, फिर 30 पे चलेगी, फिर 40 पे। इसका मतलब क्या है, 10 मिनट पे बस गुजर गई। अब वो ग्रीन वाली, अब ग्रीन बस का एक अलग रूट होगा। अब वो 10 मिनट बाद एक और आएगी, यानी 20 मिनट हो गए ना। ऐसी येलो रेड वाली है, रेड वाली 20 पे कर रही है, 40 पे कर रही है, 60 पे कर रही है। इस तरह से वर्किंग नहीं करना, आप कर भी सकते हो। हमें करना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। कहीं नहीं लिखा एलसीएम निकालना है, नहीं निकालना है। तो जरा आप एलसीएम तो आप निकाल के दिखाओ। एलसीएम निकालने में तो कोई बच्चा गलती नहीं कर सकता। 10, 20, 35। बहुत से बच्चों ने आंसर भी दे दिया, एंड गुड। 140 इज द आंसर। माशाल्लाह। समझ में आ गया आप लोगों को? ये अपना वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है। रेहान, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एलसीएम क्या होता है, आपको ये नहीं पता होगा कि एलसीएम निकालना है। इब्राहिम, आई विल किक यू। उरुबा जीत गई।
कैसा लगा आपको ये सवाल? अच्छा, क्या हम टू से कट करें? नहीं, हम फाइव से भी कट कर सकते हैं। फाइव टू जा, फाइव फोर जा, फाइव सेवन जा। क्या हम टू से कट करें? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। प्राइम नंबर होना चाहिए। किस ऑर्डर में हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्राइम नंबर होना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। बट मैंने इस वाले केस के दो एग्जाम्पल बनाए हैं, उसका रीजन अभी आपके सामने आ जाएगा। व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज द फर्स्ट नंबर दैट इज कॉमन इन द गिवन मल्टीपल्स। यानी 10, 20 और 35 में जो पहला नंबर कॉमन हुआ होगा वो हुआ होगा 140। इसका मतलब है, आई नो मरियम, थैंक यू। इसका मतलब है 140 मिनट के बाद तीनों बसेस, नूर दोबारा पूछो, 140 मिनट के बाद तीनों बसेस एक साथ गुजरी होंगी। ठीक है। जाना लेट आई होगी। 140 मिनट के बाद तीनों बसेस एक साथ गुजरी होंगी। ये बात समझ में आ गई? अभी भी कोई सवाल है तो पूछो, समीर दोबारा टाइप करो। नहीं, प्राइम नंबर होना जरूरी है। अरविंद दोबारा मैसेज करो। प्राइम नंबर होना जरूरी है, ऑर्डर क्या है, 2, 5, 7, ये जरूरी नहीं है। भाई एलसीएम का मतलब है जो पहला नंबर जो सब में कॉमन हो, तो जो भी नंबर लिखे हुए हैं हमने उनका एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने उसका क्या कर दिया, हमने उनका एलसीएम निकाल दिया। वही समझ आ रहा हूँ अरविंद, जो भी नंबर्स गिवन है आप उनका एलसीएम निकाल लोगे। वाई एलसीएम? रीजन, एलसीएम 10, 20 और 35 इनके मल्टीपल्स होंगे। 10, 20, 30, 40, 20, 40, 60, 80, 35, 70, 105, 140। 140 पहला नंबर होगा जो तीनों लिस्ट में कॉमन हुआ होगा। मल्टीपल में जो पहला नंबर कॉमन होता है, द फर्स्ट नंबर दैट इज कॉमन इन द गिवन मल्टीपल इज अनदर नेम फॉर एलसीएम। दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, यस। मिनट्स लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अब आएगी इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात क्या है? अभी इस सवाल के हिसाब से टाइम टेम क्या हो रहा है, इस सवाल के हिसाब से टेम क्या हो रहा है? मनाइल वही सिखा रहा हूं यार। जब भी तो मैं यहाँ बैठा हूँ सिखाने के लिए, इस तरह के सवालों में एलसीएम निकालना है। वर्ड कहीं नहीं लिखा एलसीएम निकालना है। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी, शायद आपने हमारी बात लिखी नहीं, क्योंकि हमारी बात गधे की लात। मैंने बोला था एक जगह कहीं ना कहीं, मैंने लिखवाया था आपको, एचसीएफ का मतलब होता है शेयर। एक एग्जाम्पल भी दी आपको। और एलसीएम के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था, कोई है पढ़ा लिखा बच्चा जो मुझे बताएगा? एलसीएम का मतलब होता है शेयर या डिवाइड। अगर आपने ये बात नोट कर ली थी तो आपको इन सवालों में मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था कि सर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। जबरदस्त। एलसीएम में मैंने कहा था मीट करना, मिलना, कोई ना कोई मिलेगा आपको, शायद नहीं। तो एलसीएम का मतलब होता है मीट करना, यानी 10, 20, 35 कहाँ आके मिल रहे हैं, 140 पे आके मिल रहे हैं। ये वाली बात बहुत कीमती थी फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। अब खैर, हम कहाँ गए? हम आपके पास गए, इस सवाल में एक टाइम गिवन है। सवाल में क्या टाइम है? 9 बज रहे हैं। अभी 9 बज रहे हैं। 140 मिनट के बाद, 140 मिनट के बाद तीनों बसेस एक साथ गुजरेंगी। ठीक है। लेकिन, तो टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 11:20। लेकिन आपने टाइम नहीं लिखना। नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना? सवाल पढ़ो। अगर वो मिनट्स पूछेगा तो आपको टाइम, दिस इज ओ लेवल नूर, क्या हो गया? अगर वो आपसे मिनट्स पूछेगा तो आप वही आंसर लिख के आ जाओगे। लेकिन अगर वो आपसे टाइम पूछेगा तो फिर देखते हैं कि ये सवाल कौन सा बच्चा सॉल्व कर सकता है। रामीन ने पहले ही कर लिया। हसन ने भी कर लिया। अनाया ने भी कर लिया। रयान ने भी कर लिया। फातिमा सद ने भी कर लिया। शारिक ने भी कर लिया। जफरा, आमना। बिल्कुल ठीक, कक्षा। यू आर डूइंग एग्जाम्पल नंबर बी। एग्जाम्पल नंबर बी। नाइन्टी। 90 मिनट्स जिनका आंसर आ गया, दे आर हाफ करेक्ट। यानी अगर 2 मार्क का सवाल है तो 90 तक पहुंचने पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। एक नंबर मिल जाएगा। जिन्होंने 230 लिखा है
उनको भी एक ही नंबर मिलेगा, लेकिन जिन्होंने 2:30 PM लिखा है, कितने नंबर? नूर तुम बताओ। अच्छा, ये समझ में आ गया किन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जिसको यही नहीं पता कि एलसीएम किन नंबर का निकालना है? कोई ऐसा तो नहीं है ना? शुक्र। ओके। स्पैम नहीं करो प्लीज। अच्छा जी, 5 है, 6 है और 9 है। एलसीएम क्यों निकालना है? ये आपको बता दिया, मीट करना है, डिवाइड करने में एचसीएफ होता है, ठीक है। 5 से कट कर रहा हूँ मैं, मेरी मर्जी। 5 1 जा 5 6 जा 5 9, 3 से कर रहा हूँ, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, 3 से कर रहा हूँ, 3 1 जा 3, नहीं कट होता, 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। एलसीएम 1430। जिन जिन बच्चों का आंसर आ गया, वेल, गुड हो गया। 5 × 3 × 2, आंसर इज 90 मिनट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। 90 मिनट्स का मतलब क्या हुआ? 90 मिनट्स का मतलब हुआ, अगर सवाल में वो मिनट्स पूछ रहा है तो यही आंसर है, लेकिन अगर वो टाइम पूछ रहा है तो एक काम और करना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक टाइम होगा, वो है 13 बजे का मतलब क्या होता है? हालांकि टाइम प्रॉब्लम्स आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग सबको होती है यार। इसका मतलब होता है दोपहर के 1 बज रहे हैं, ठीक है, 1 PM। जोहर की नमाज का टाइम होने वाला है, ठीक है, 1 PM। 90 मिनट्स के अंदर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 90 मिनट्स को? यानी 90 मिनट्स का मतलब क्या? अगर मैं इसकी बोटी बनाऊं तो 60 की एक बोटी बन जाएगी। 60 की बोटी होती है पक्की अच्छी मोटी। 60 and 30, दैट मीन्स 9। सबको पता है, इतना कोई एडवांस टाइम प्रॉब्लम नहीं है ये। इसका मतलब हो गया दिस इज 1 hour and 30 minutes। इसका मतलब अभी बज रहे 13, और 1 घंटे 30 मिनट के बाद कितने हो रहे होंगे? बस सिंपल है यार, सिंपल। दिस इज आर आंसर। कर सकते हो, मिनट्स नहीं ऐड, हाँ कर सकते हो आराम। आंसर आ गया 1430। दिस इज योर आंसर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। फर्क बता दूं एक दफा, दोनों सवाल को जरा जूम आउट करके दिखा दूं। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द सिमिलैरिटी? एलसीएम निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस? एलसीएम निकाल के सवाल एंड हो गया, लेकिन यहां एलसीएम निकाल के सवाल एंड नहीं हुआ। रीजन? अगर मिनट्स पूछेंगे तो वही आंसर होगा, लेकिन अगर टाइम पूछेगा तो एंड में आपको ऐड करना पड़ेगा। देखा, कितना प्यारा टॉपिक था। और बच्चे कहते हैं सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं इतना आसान टॉपिक? सो डू वी नीड टू शो द वर्किंग? नहीं, वर्किंग के बगैर भी आंसर लिख सकते हो। सर आपने पीएम नहीं लिखा। अगर आप 24 आवर क्लॉक में लिख रहे हो तो पीएम लिखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा 2:30 लिख रहा है वो पीएम लिखेगा, ठीक है। टाइम का दोबारा बता दें, 90 मिनट्स का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट को इसमें ऐड करो, आंसर आ जाएगा। और कोई सवाल भाइयों बहनों? डू वी नीड वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है ऐड करने की, समझाने के लिए। सर अगर 1 मिनट, जैनब बिल्कुल ऐसी है। और कोई सवाल? वाह नूर सर, तू अजीब सवाल कर रही हो। व्हाट इफ यू राइट 14:30 PM? नहीं, 14:30 पे पीएम नहीं लिखते। वो बैश जो टाइम आया इसको बस ऐड कर दो इसके अंदर। जो क्वेश्चन में हो वही हाँ बिल्कुल, मिनट्स है तो वही लिखोगे, टाइम है तो आंसर में ऐड कर दोगे। ना 900 का एलसीएम क्यों लेंगे भाई? 24 आवर क्लॉक, क्लॉक में AM PM नहीं लिखा जाता जब आप 24 आवर क्लॉक में लिख रहे होते हो। हालांकि ये टाइम प्रॉब्लम में आप पढ़ोगे टॉपिक, अभी ये टाइम की कैलकुलेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसका एक पूरा एक टॉपिक आएगा, ठीक है। ये 3 मार्क का सवाल था। सही है? एग्री? अब आपके सर अगर इफ द क्वेश्चन गिव इज 12 मार्क, ये छोड़ दो, टाइम प्रॉब्लम के सवाल अभी नहीं करो, वो अगला टॉपिक आएगा। फिर से अरूबा, 2:30 PM लिख सकते हो, ठीक है। अब आएगा सबसे मुश्किल नोट। इस पे पास फेयर में अब तक का सबसे मुश्किल सवाल बना है। वो सवाल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। देखते हैं किसको याद है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसी पे असाइनमेंट का एक सवाल बेस कर रहा था। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू HCF एंड LCM। ये किसी को याद है मैंने पढ़ाया था? आप तो बोलोगे नहीं, नहीं पढ़ाया। बोलो नहीं। बोलो 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 बोलो, अभी बताता हूँ मैं। ये मैंने आपको, मैं तेरा थ्योरी पे जा रहा हूँ। देखा, पकड़े गए। ये मैंने चेक करने का तरीका बताया था। लेट्स गो अगेन फ्रॉम आवर थ्योरी।
क्लास की. The two numbers are 24 and 36. The product of two numbers will always be equal to product of HCF and LCM. ये वही सवाल है जो मैंने आज भी कराया. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ टाइम्स एलसीएम के. इस नोट के ऊपर जो बहुत से लोग पढ़ाते ही नहीं, आप कहीं भी लेक्चर देख लो ऑनलाइन किसी भी टीचर का, आप देखोगे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इनसाइड द हेड, ब्रेन, माइंड ऑफ द स्टूडेंट, हार्ट ऑल्सो. वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू एचसीएफ टाइम्स एलसीएम. हमने तो आपको ये प्रूफ भी करके दिया. एग्जामिनर ने क्या किया, अभी मैं नोट 5 पे वापस जाऊंगा, टेंशन नहीं लो, मैं भी समझा दूं. एग्जामिनर ने क्या किया यार, ये रहे दो नंबर, ये रहे दो नंबर, एचसीएफ एलसीएम निकाल दो. समझना जो मैं समझा रहा हूं. ये रहे दो नंबर, एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो. बड़ा आसान हो गया. एग्जामिनर एक दिन था खराब मूड में, लड़ा होगा बेगम से. उसने क्या किया, खतरनाक सवाल बनाया. उसने कहा यार दो नंबर है, एक नंबर एन है, नहीं बता रहा, क्या कर लोगे, नहीं बता रहा. और दूसरा नंबर है 36, एक नंबर एंड है एन, वॉट एवर द अल्फाबेट ही कैन यूज, और दूसरा है 36, बट द एचसीएफ इज 12 एंड एलसीएम इज 72. वॉट इज एन? समझ में आया किसी के? उसने दो नंबर में से एक नंबर दिया, एक नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि एचसीएफ और एलसीएम दे देता हूं यार. वो दूसरा नंबर क्या है? तो जो बच्चा ये चीज नहीं लिखेगा वो सवाल कभी नहीं सॉल्व कर सकता. जो बच्चा ये नहीं लिखेगा वो नहीं सवाल सॉल्व कर सकता. सवाल में लिखना कैसे है, वो एक साइड पे लिखेगा दोनों का प्रोडक्ट, और दूसरी साइड पे लिखेगा एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट. तो एन कैसे आएगा, इतना तो समझ में आया सबके, एन कैसे आएगा? यस, 12. ये आप अपने किसी भी फ्रेंड से पूछना जो नहीं पढ़ा मुझसे, किसी को ये सवाल सॉल्व नहीं होगा जो मैं अब आपको कराऊंगा. एन 36 में डिवाइड में भेज दो, एन की वैल्यू आ जाएगी. यानी अगर एचसीएफ और एलसीएम गिवन हो और नंबर मिसिंग हो, वी विल यूज दिस स्ट्रेटेजी. व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? एक साइड पे दोनों का प्रोडक्ट रखेंगे, दूसरी साइड पे एचसीएफ और एलसीएम रखेंगे. और अब आपकी स्क्रीन पे आएगा दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल. जिसने ये कर लिया, जिसने इसका आंसर बता दिया, हम उसको अपना आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट करेंगे, ठीक है? ये आंसर आ गया. ये फॉर्मूला लिख लेना, नहीं करो स्पैम. ए इंटू बी, और हम जल्दी से करके आपने दिखाना है. ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ टाइम्स एल सी एम. हाँ, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो दिस इज चीटिंग, एंड चीटिंग इज अ चॉइस, नॉट अ मिस्टेक. असाइनमेंट की रिकॉर्डिंग्स भी आती हैं, आपसे जो ना हो रहा हो आप टेंशन नहीं लेना, वेट फॉर द रिकॉर्डिंग. जिसका 1400 आंसर आ गया, दैट्स नॉट करेक्ट बट दैट इज हाफ करेक्ट. तो आधा मोबाइल तो मिलने से रहा आपको. डू नॉट स्पैम, जब एक दफा आंसर लिख दो बस. यार चैट जीपीटी ने बड़ा खराब कर दिया काम यार, है ना? होना ही नहीं चाहिए था चैट जीपीटी. ऐसी क्या चीज़ है जो चैट जीपीटी से हो ही नहीं सकती? कभी आपको दिल में सुकून नहीं मिलेगा, सोच के बताना. ऐसी क्या चीज़ है जो चैट जीपीटी कभी रिप्लेस ही नहीं कर सकता? थिंक अबाउट इट. ह्यूमंस को तो धड़ाधड़ रिप्लेस कर रहा है वो. वाह जैनब, जैनब ने कहा मदर. वाह वाह वाह, सो क्यूट यार. ऐसे मजे मजे के आंसर आ रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता कि आंसर क्या आ रहा है. ये आया तो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग चले चले गए. ए दोस्ती. बिलावल भुट्टो. खैर, किसी को इसका आंसर मिला? मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ. रिमशा, जबरदस्त. रिमशा ने बोला सर आपकी क्लास को. यस, शी इज राइट. जीत गई वो, बेस्ट आंसर विंस. अच्छा खैर, रिटर्न इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एन एंड 500. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज दिस एंड द लोएस्ट कॉमन फैक्टर इज दिस, ठीक है?
पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें एचसीएफ पता है। अमीना, सैयदा अमीना का आंसर आ गया। हलीमा क्लोज। अयान रजा गुड। जिनका 1400 आंसर आ गया, दैट्स क्लोज 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 क्लोज, वेरी वेरी क्लोज क्लोज। या कैसे किया है, वर्किंग दिखाओ, वर्किंग दिखाओ। ये वाला जो है ना बॉक्स वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर सवाल सॉल्व नहीं होगा। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा सर सवाल स्टार्ट कैसे करना है। बोलो, ऐसे है बहुत से बच्चे हैं कि नहीं है? अच्छा खैर, नो वरीज, नो टेंशन, स्मोक। सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन। आप लिखोगे ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ। सर हमें कैसे पता ये यूज करना है स्ट्रेटजी? ये हमें ऐसे पता है कि जब एच सी एफ और एल सी एम गिवन होगा, नंबर मिसिंग होगा, तो ये यूज करेंगे। ठीक है, ए और बी की जगह क्या आएगा? अब टाइपिंग नहीं करो, चैटिंग नहीं करो, अब मेरा साथ दो या मेरे साथ समझने की कोशिश करो। वो दो नंबर क्या है? एक नंबर एन है और एक नंबर 500 है। एक नंबर एन है और एक नंबर 500 है। इनका एच सी एफ और एलसीएफ ये रहा। दिस इज द एच सी एफ बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द एच सी एफ, दिस इज द एलसीएम। सोचो जिस साल ये सवाल आया होगा बच्चों को कैसा हाल हुआ होगा। तो एक जगह आ गया एन, एक जगह आ गया 500। 500 की जगह मैं यही लिख रहा हूं, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। एन आ गया और दूसरी जगह ये आ गया। करेक्ट। फिर दूसरी जगह हम क्या लिखेंगे? दूसरी जगह हम लिखेंगे एच सी एफ। रेयान गुड। दूसरी जगह हम लिखेंगे एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ। एच सी एफ की जगह ये लिखूंगा, एलसीएम की जगह ये लिखूंगा। छाप रहा हूं अभी, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं जो मैंने आपको फॉर्मूला अपना बताया। ठीक है आयशा, अभी देता हूं। 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दिस इज एच सी एफ, दिस इज एलसीएम। अब क्या करोगे? वॉट विल यू डू नेक्स्ट? लेकिन वेट वेट वेट, द प्रोडक्ट, इसको देखना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ टाइम्स एलसीएम। इस फॉर्मूले में रखा है। जब तक ये फॉर्मूला नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा सवाल। वो दो नंबर क्या थे? एक नंबर एन था, एक नंबर 500 था। एच सी एफ और एलसीएम क्या था? ये रहा। एच सी एफ की जगह एलसीएम, एलसीएम की जगह एलसीएम। अब क्या करोगे? सर देखिए हमें इससे ढूंढना है, तो बाकी सबको डिवाइड में भेज देते हैं। ये देखो, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इस नंबर सवाल में गिवन है। 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 7 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। अब क्या करोगे? वॉट विल यू डू नेक्स्ट? यस, वही करोगे जो आपके साथ होगा वन डे इन अ लाइफ, सम डे सम टाइम। काट दो। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, 5 क्यूब से 5 क्यूब कट गया। क्या बचा? वट आर यू लेफ्ट विद? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब बचा, 5 का स्क्वायर बचा, और अकेला 7 बचा। आंसर आ गया। आंसर क्या है? आंसर लेना था सर हमें 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q इंटू 7 की पावर r। वॉट इज p इज 3। वॉट इज q इज 2। वॉट इज r इज 1। और कुछ बच्चे हैं जिन बच्चों का आंसर आया 1400, वो परेशान ना हो। जिन बच्चों का आंसर 1400 आया वो भी ठीक है, लेकिन 1400 आने के बाद उनको ये करना पड़ेगा, 2 इंटू 700, 2 इंटू 350, 2 इंटू 175, 535 जा, 5 7 जा 7। तो जिन बच्चों का आंसर 1400 आया, दैट इज नॉट रॉन्ग। बस 1400 के बाद एलसीएम ले लेना, आपका भी यही आंसर आ जाएगा। 2 कितनी दफा है? 3 दफा। 5 कितनी दफा है? 2 दफा। 7 कितनी दफा है? एक दफा। हो गया। ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो परेशान नहीं होना। ये सिर्फ एक ही सवाल है पासवर्ड में, और एक मेरे असाइनमेंट में है ऐसा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह करे ये सवाल ना आए, अल्लाह करे ये सवाल
ना, लेकिन मैं फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ, नो वरीज, लास्ट टाइम। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आयशा बस एंड में लिख देंगे P इक्वल्स टू 3, Q इक्वल्स टू 2 एंड R इक्वल्स टू 7। 1400 कहाँ से आया? जिन बच्चों ने इनको मल्टीप्लाई करा दिया है उनका आंसर 1400 आ रहा है, जिन्होंने कैलकुलेटर में कर दिया है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। एक नंबर है n, एक नंबर है 500। इनका ये दो नंबर है, इनमें से एक नंबर n मिसिंग है। इनका HCF पता है और इनका LCM पता है। तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर की जगह n रख दिया, दूसरे नंबर की जगह 500। एक साइड पे उनका प्रोडक्ट रख दिया और दूसरी साइड पे HCF और LCM का प्रोडक्ट रख दिया। अब अगर पेपर 2 में हो गए तो आप ये कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा लेना। ठीक है। और अगर पेपर 1 में हो तो भाई मैंने बगैर कैलकुलेटर के आंसर निकाला है, कितने आसानी से काट काट के। और जिन जिन का आंसर ठीक आया था, ये लो आपको आईफोन, आईफोन 17 प्रो मैक्स। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ऐसी होता है भाई, यही जिंदगी है। असाइनमेंट बंद कर लेना।